अगला सवाल एबटाबाद से है। साइम साहब हैं, साइम जदून पूछते हैं कि इमाम साहब के पीछे सूरतुल फातिहा जो है वो पढ़ना ज़रूरी है? मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा, ये मेरा मुस्तकिल क्लिप भी है इस पर। देखें ये साइम भाई, आपने एबटाबाद से ये सवाल पूछा है। कुरान करीम के अंदर सराहतन ये आयत मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर ये इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान करीम पढ़ा जाए, फ़स्तमिऊ लहु, उसकी तरफ कान लगाओ, व अंसितू, और चुप रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ इस्तिमा से मुराद ये है कि कान लगाना, सुनना, इससे मुराद है जहरी किरात। जहरी नमाज़ों में जब इमाम किरात करेगा तो आपने उस किरात को सुनना है, क्योंकि आपको आवाज़ आ रही है। आगे ये इंसान चुप रहना, चुप रहना किस में? ये सिरी नमाज़ों में जब इमाम किरात करेगा तो आपने खामोश रहना है। और फिर इस पर दलील है आगे जाके, चूँकि मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत है, आका दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी इमाम के मुक्तदी बनो तो इमाम जब तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और इमाम की इत्तिबा करो, और जब इमाम किरात करे तो अनसितू, तुम चुप रहो और उसको सुनो, चुप रहो और उसको सुनो, उसकी तरफ कान लगा। और फिर आगे हदीस के ये अल्फाज भी हैं कि इज़ा क़ालल इमाम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन, जब इमाम कहे वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम कूलू आमीन, तुमने आमीन कहना है। मालूम ये यहाँ बता दिया, ये नहीं कहा कि जब तुम भी गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहो तो फिर आगे आमीन कह दो। यहाँ दो बातें बता दी। इमाम का काम क्या है? फातिहा पढ़ना। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन ये कौन पढ़ेगा? इमाम पढ़ेगा। और तुम्हारा काम क्या है? आमीन कहना, यानी वो वलज़्ज़ालीन कहेगा और तुम आमीन कहोगे। इससे भी ये बात साबित हुई। फिर तीसरी, इसी मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात अपने लिए दलील के तौर पर पेश करते हैं कि जी मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि जी उसकी जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। और मुस्लिम शरीफ में रवा फ़सायदा, फातिहा नहीं पढ़ता और साथ सूरत भी नहीं मिलाता, फातिहा नहीं पढ़ता और साथ सूरत भी नहीं मिलाता। अब गैर मुकल्लद भी फातिहा तो पढ़ते हैं, लेकिन सूरत की बारी है, वो कहते हैं नहीं जी ये करते हैं कि सूरत पढ़ने की बारी आई, फिर आगे सूरत तो नहीं मिलाई जाती। और हर गैर मुकल्लद को सूरत आगे याद नहीं होती, आगे फ़सायदा। अब इससे भी ये साबित होता है, ये तमाम रिवायात जब इकट्ठी की जाती है तो इससे मालूम हुआ फातिहा पढ़ना भी किसके लिए है? इमाम के लिए। सूरत मिलाना भी किसके लिए है? इमाम के लिए। फातिहा पढ़ना भी किसके लिए? मुनफरिद के लिए। सूरत मिलाना भी किसके लिए? मुनफरिद के लिए। अब इस पर आप पूछेंगे दलील क्या है? दलील ये है, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन, कि जिस शख्स का इमाम है, फ़क़िरातुल इमाम किरातु, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, फ़लहू किरात, उसी इमाम की किरात उसी मुक्तदी की किरात है। तो इससे बिल्कुल ये बात साफ वाज़ेह साबित हो जाती है। एक नहीं 20 दलाइल इसमें मौजूद है। और फिर कुरान करीम की आयत सराहतन यहाँ मौजूद है। और कुरान करीम की आयत के मुकाबले में आज तक गैर मुक़ल्लिदियत की पूरी दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस आयत के मुकाबले में कोई आयत ला कर दिखाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया हो कि जी अब आप कुरान पढ़ा जाए तो तुम भी पढ़ो, कुरान पढ़ा जाए तो फिर या इमाम पढ़े तो तुम भी पढ़ो। ऐसी कोई चीज़ वो नहीं दिखा सकते। तो बहरहाल अपनी इना के लिए ये सारी चीज़ें कायम करते हैं और फिर आके लोगों को ख़राब भी करते हैं। कहते हैं जी आपकी नमाज तो हुई नहीं, आपने क्यों जी आपने फातिहा नहीं पढ़ी। हालांकि हदीस के अंदर तो ये भी आता है कि जी जिसने बग़ैर खुतबे के जुम्मा नहीं होता। अब खुतबा हर एक तो नहीं पढ़ता, जैसे एक ख़तीब का खुतबा सारे मुक्तदियों का खुतबा है, इसी तरह एक इमाम की किरात भी सारे मुक्तदियों की किरात है। इसी तरह बग़ैर तकबीर के नमाज नहीं होती, ये भी हदीस के अंदर आता है। तो तकबीर एक मुकब्बर पढ़ता है या सारे नमाजी पढ़ते हैं? तो जिस तरह एक की तकबीर सब की तकबीर है, एक का खुतबा सब का खुतबा है, इसी तरह एक की किरात भी सब की किरात है। माशाअल्लाह मौलाना साहब,
साइम भाई, जैसे कि आपने पूछा था कि सूरह फातिहा जो है वो पढ़ना ज़रूरी है, मौलाना साहब ने इसके ऊपर तफसीली रोशनी डाल दी है। मौलाना साहब आपका शुक्रिया, आपने हमारे सवालात का जवाब दिया। जज़ाक